प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में 2026 में प्रभु बहुत आशीष करे। आज दो प्रोफेट आपके सामने, इसलिए कि नए साल में नया मौसम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत बार हम मौसम को नहीं पहचानते, जिसके कारण हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती है। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यूसुफ जो था व्यक्ति, जब अपने घर पे था, वहाँ से देखा कि उसके ऊपर परिस्थिति आ गई। उसके भाइयों ने ऐसे गड्ढे पर डाल दिया, कुआं था, अंधा कुआं, वहाँ डाल दिया। लेकिन ना उसने कॉलिंग पे था, उसने जाना ना कि ये मुसीबत मेरे लाइफ में मुसीबत को नहीं, लेकिन ये मुसीबत मेरे लाइफ में मौसम को ला रहा है। और वो धीरज धरे रहा, किसी के बारे कुछ नहीं बोला। उसको मिद्यानियों के हाथों में बेच दिया गया। बोला कि अब वो गुलाम बन गया है ना, गुलाम बन गया। अब उसका कोई चांस नहीं था कि बाहर निकलना। लेकिन बोला कि गुलाम बनना भी मेरे लिए मौसम को ला रहा है ना। हो सकता है कि आपके साथ भी परिस्थिति आ रही है कि आप मौसम को नहीं पहचान रहे। आप प्रभु को कोस रहेंगे, प्रभु मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है ना। इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने दिन से मेरे उत्तर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने मौसम को उसके लिए बनाया है। मौसम आने से पहले, पतझड़ आने से पहले कुछ आपको गर्मी लगेगी, चाहे कुछ ऐसे फील होगा। फिर पत्ते चले जाते हैं, इसके बाद पत्ते चले जाने के बाद गर्मी आता है। ऐसा कुछ होता है आपके लाइफ में भी। ऐसे प्रकृति बता रही है आपको, आपका सिचुएशन बता रहा है कि आपके लिए एक बड़ा मौसम आ रहा है। वो पोतीपर के घर में चला गया। मेरे प्रियो, वहाँ क्या होता है ना कि पोतीपर का घर का अधिकारी बन जाता है ना, क्योंकि वो अधिकार बनाने के लिए, अधिकार रखने के लिए उसका कॉलिंग था। और वो अधिकार बन गया, अधिकार रखा। आप शुरू में देखिए, सारे भाइयों पर अधिकार रखता था। वहाँ छोटा कॉलिंग, ये बड़ा कॉलिंग आ गया। अब उसके साथ में और मौसम को प्रभु ने बदला कि और एक बड़ा कॉलिंग, उसके ऊपर कॉलिंग को बढ़ाना है। वो जेल चला गया। हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग दुख हो जाते हैं, प्रभु कहाँ भेज दिया, बड़ी मुसीबत है, ये बहुत समस्या की बातें हैं। हम लोग रोते, हम लोग कोसते प्रभु को, चाहे अपने आप को कोसते, नकारात्मक बोलते हो। नकारात्मक शब्द नहीं बोला। वो जान रहा था ये मौसम मेरे लिए बड़े चीज़ को लेकर। जेल में सारे काम को वो कर रहा था, क्योंकि जेल का जो अधिकारी उसको जिम्मेवारी दे दिया था, बाइबल ऐसा कहती है। फिर ना वो क्या हुआ कि पिलाने वाला खिलाने वाला, ये दोनों का ना सपने का उत्तर को बताता है। और बोलता है कि जब तू जेल से बाहर निकले तो हमको जरूर याद रखना, स्मरण करना, मेरी सुधि लेना। वो भूल जाता है। राजा सपना देखता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। 7 मोटी गाय, 7 पतली गाय, है ना। आप बाइबल पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है ये। और बाद में राजा को बताया जाता है कि एक जेल में एक व्यक्ति था मेरे साथ, जो मेरे ऊपर अधिकार करता था। वो व्यक्ति सपने का अर्थ बताता है, उसको लाया जाता है। जब वो सपने का अर्थ बताता है ना, इसके बाद परमेश्वर उसको राइट जगह लेके जाते हैं। मुसीबत को आप देखे, इसलिए राइट जगह नहीं बैठे हैं। आप परमेश्वर के वचन को, उसके वादे को देखिए, आप राइट जगह बैठ रहे हैं। बाइबल ऐसा कहती है ना कि वहाँ का फिरौन जो था ना, उसने कहा कि बिना यूसुफ के आज्ञा के कोई भी अंगुली भी नहीं हिलाएगा। कितना बड़ा बात है ना। ये 2026, जितने साल आपने कुछ भी देखा, 24 में, 25 में, जो भी प्रॉब्लम, 26 में नई कॉलिंग को नए लेवल पे लेके जा रहा है परमेश्वर, है ना। प्रभु बहुत ब्लेस करे। आप लोग आशीषित लोग हैं, आप लोग ब्लेस लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, उसके स्वरूप, उसकी समानता में। आप मनुष्य नहीं, उस मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, लहू और मान से नहीं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल ऐसा कहता है। अपने आप को परमेश्वर के बेटे, उसके डीएनए में ऐसा देखना चालू कीजिए। प्रकृति भी आपकी सहायता करने जा रही है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।